नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। आज का लेक्चर नंबर 19 है। इस लेक्चर नंबर 19 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के साथ। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है एक्सरसाइज 1.4 का। तो देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। तो भैया आपको क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है भैया, बिना भाग दिए। आपको बिना भाग दिए आपको यह बताना है कि यह सभी संख्याएं शांत हैं कि अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लेक्चर नंबर पीछे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक बता चुका हूं, जो कि उसमें डिटेल से बेसिक बताया हूं। आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना, सोल्व करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी बिना भाग दिए हम इसको सोल्व करेंगे और इसको बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। ठीक, यहाँ पर आपका रहेगा भाई शांत है, इधर क्वेश्चन में और रहेगा अशांत। आवर्ती। ठीक, आपको बताना है शांत है कि और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चलिए हम पहला हल करते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या, 13/3125। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे और नीचे वाला का भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लेक्चर नंबर 18 में मैं आप लोगों को बताया था कि जो आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा, यानी इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या होगा भैया, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं आएगा इसके हर का फैक्टर, तो हम कहेंगे ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, इक्वल टू में 13 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 13 कम 13 होगा तो 13 मिलेगा। ठीक है, तो 3125 का हमें क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो किससे होगा, काटिए इसको, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, यहाँ पर कितना हो गया 12, 5 दूना 10, 2 आएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, यहाँ पर कितना बचा भैया 2, हो गया 25, 5 बच्चे 25, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25, 125 आया। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, 5 बच्चे 25। ठीक है, तो आ गया आपका कितना, 25 आ गया। फिर किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 कितने बार आया है, 5 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे, फिर लिखेंगे 13/5 की पावर 5। देखिए यह आपका हम लिख सकते हैं इंटू में 2 की पावर 0। ये सर जी कैसे हो गया, इसके पीछे वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मान क्या होगा भाई, 1 होगा। ठीक है, अगर
मैंने इसको जब सोल्व किया, जब इसका फैक्टर किया तो 5 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर मान लीजिए यहाँ पर 5 आया है, ठीक है। 5 की पावर 1 भी आ सकता है, 5 की पावर 0 भी आ सकता है, 5 की पावर 3 भी आ सकता है, ठीक है। यानी 5 की पावर कोई भी नंबर आ सकता है। तो इनटू में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, 2 की पावर 0 बना लिया है, ठीक है। क्यों बनाया है, क्योंकि हमें इस रूप का बनाना है, ठीक है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 की पावर 0 कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या होगा भाई, शांत होगा। तो हम लिखेंगे अतः इस परिमेय संख्या का हर इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। हम लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए 13 बट्टा आपका कितना भैया, 3125 है, ठीक है। तो हमने 13 का क्या कर, ऊपर वाले का भी खंड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करने पर हो सकता है कुछ कट जाए नंबर, ठीक है। इसलिए मैंने 13 का जब करेंगे खंड तो क्या मिलेगा भाई, 13 कम 13 मिलेगा। 3125 का खंड करने पर कितना आया, 5 5 5 यानी 5 बेर आया, ठीक है। तो 5 की पावर मैंने 5 लिख लिया, ठीक है। हमें क्या करना भाई, इस रूप का बनाना है। तो इनटू में डॉट का मतलब क्या होता है भाई, इनटू होता है, ठीक है। अगर ऐसे हम डॉट कर दें इसका मतलब इनटू होता है। तो इनटू में 2 की पावर मैंने 0 कर दिया, ठीक है। आप जानते हो किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो हम लिखेंगे ये आपका क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया है। तो ये आपका क्या होगा भाई, शांत होगा। तो इसको लिखेंगे अतः, ठीक है, इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत होगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम कह दें कि इसमें मल्टीप्लाई में आपका कुछ आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। तो 7 की पावर क्या होगा भाई, 1 होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा इसके हर के फैक्टर में, अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर और आ जाएगा तो आपका क्या होगा, शांत नहीं होगा। वो आपका क्या होगा भाई, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें भाई, 3125 से अगर हम 13 में अगर डिवाइड करते हैं तो अगर हम 3125 से हम 13 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो भाग जाएगी 0.0 करके क्या हो जाएगा, कुछ नंबर तक जाएगा, जाकर वहीं पर क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा। यानी शेषफल इसका 0 आ जाएगा, उसके आगे भाग नहीं जाएगी, नंबर भी आपका रिपीट नहीं होगा। ये आपका वैल्यू, ये आपका क्या होगा भाई, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें का पार्ट नंबर 2 आपका है। देखिए लिखेंगे हल, पार्ट नंबर आपका कितना भैया, 2 है। देखिए 17/8, ठीक। तो हम क्या करेंगे भाई, 17 का भी करेंगे खंड, तो 17 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 17 मिलेगा। अब 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम आप लोगों को लिखवाए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा, 4 दूना 8 होता है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 होता है, 2 1 2,
ठीक है। तो आपका आ गया कितना, 2 2 2 3 बार आया है, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना है भैया, 2 की पावर यानी इंटू 5 की पावर m के रूप का बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग कहीं पर लिख लो। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। n का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n का मतलब कोई भी पावर हो सकता है, यानी इंटीजर नंबर होगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, n के स्थान पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, यानी n के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है, m के स्थान पे भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पर कितना भैया, n नहीं, यहाँ पर कितना 3 है, इंटू 5 की पावर क्या है, m नहीं, यहाँ पर कितना 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस रूप का बन गया है। तो हम कह सकते हैं इसमें भी क्या लिखेंगे, सेम यही लैंग्वेज इसमें भी लिखेंगे। तो आपका क्या होगा भाई, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिखेंगे हम, अतः इस परिमेय, आपको यहाँ तक सोल्व करने के बाद इस लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका पार्ट नंबर 3 है उसको सोल्व करेंगे। यानी इन सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको रफ कर दिए हैं। चलिए अगला पार्ट हम सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर आपका कितना भैया, 3 है। देखिए 64/455। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 64 का भी खंड करेंगे। ठीक है, 64 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 455 का भी करेंगे। हमारे कहने का मतलब क्या है, अंश का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्यों करते हैं अंश का अभाज्य गुणनखंड, इसलिए करते हैं जब हम हर का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो अंश का गुणनखंड हम इसलिए करते हैं, हो सकता है इन दोनों में कोई नंबर क्या हो जाए, सेम मिल जाए अंश और हर में, तो आपका कट जाएगा कुछ संख्या। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भैया, 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए कीजिए आप लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो 64 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 32 पे जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 16 आया, 2 से कटा कितना है भैया, 8 आया, 2 से कटा कितना है भैया, 4, 2 से कटेगा 2 आएगा, 2 एकम 2। ठीक, तो देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब की 2 कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे भैया, 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग 2 की पावर 6 पावर है, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे भाई, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कीजिए आप लोग, आप खुद के खुद इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेथड पता चल गया कैसे सोल्व करना है, तरीका आपको मालूम हो चुका है। तो 455 का खंड करेंगे अभाज्य खंड।
तो कीजिए, 5 से कटेगा कितने बेर में जाएगा, 91। ठीक है, तो 7 से कटेगा, 13 7 कितना होता है भैया, 91 होता है। फिर 13 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 13 का 13। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 5 केवल एक बार है, 7 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, तो यहाँ पर किसी की पावर नहीं हो सकती। ठीक है, 5 की पावर कितना होगी भैया, 1 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 1 गुणे, आप लोग चाहे गुणे का चिन्ह लगाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगा दिए। डॉट मीन्स क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, यानी इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 है, 7 की पावर 1 इंटू 13 है, 13 की पावर 1। तो इसमें हमें यह दिख रहा है कहीं पर आपको क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं बना। ठीक है, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं आया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या आपका क्या होगा भैया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर यहाँ तो 5 की पावर m के रूप का तो है, क्यों ना हम यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगा दें मल्टीप्लाई का और 2 की पावर 0 लिख दें। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको मेथड में क्या पता है, बेसिक में क्या बताते हैं आपको, जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, केवल आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, तभी आपका शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई और नंबर आकर जैसे यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 7 है और 13 है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ये आपका शांत आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहिए, देखिए यहाँ पर आपका ऐसी कोई नहीं हो सकता। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे। अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो इसका मतलब, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, जब आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप का जब नहीं आएगा, तो आप लोग कह सकते हो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुका है। अब हम फोर्थ को सोल्व करेंगे, लिखेंगे हल। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या भाई, 15 बट्टा कितना भैया, 1600। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 15 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कीजिए, हम ही कर लेते हैं, 3 5 15 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 5 15 आएगा, 15 का यानी 3 गुणे 5 आ जाएगा, और 16 का कीजिए आप लोग, हम इसको रफ कर सकते हैं, चलिए हम इधर कर लेते हैं। 16 का कीजिए यानी 1600 है। ठीक है, 1600 का कीजिए, 2 से कटेगा 800 आएगा, 2 से कटेगा 400, 2 से कटेगा 200, 2 से कटेगा 100 आएगा, 2 से कटेगा 50 आएगा, 2 से कटेगा 25 आएगा, ये आपका कितना आएगा भैया, 25 आएगा। फिर आपका किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5, यानी 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6,
2 कितने बार आया भैया? 6 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 6 गुने, गुने का चिन्ह लगाइए आप, चाहे डॉट का चिन्ह लगाइए, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है। 5 कितने बार आया है? 1 2, 5 2 बार आया है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। तो आपका देखिए क्या हुआ? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का बन चुका है। तो हम इसको क्या कहेंगे? लिखेंगे, ये आपका क्या होगा भैया? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिखेंगे अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत आवर्ती होगा या शांत होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है, क्योंकि अब हम इसको रफ करेंगे। इसके आगे अब स्पेस नहीं बचा है। चलिए हम इसको रफ करते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, ठीक है, 5वां। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। खुद के खुद आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करो और इसको सोल्व करो, फिर उसके बाद न समझ में आए तब फिर वीडियो को देखो, ठीक है। तो आपका 29/343 है, ठीक है। तो हम क्या करें? 29 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 29 खुद का खुद एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 29 से कम 29 हो जाएगा। आपका 343 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको मैं बताया था मेथड, क्या बताया था? हर का हमें क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का जब बन जाएगा तो हम कह सकते हैं यह आपका क्या होगा? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, यानी इसका जो भागफल आएगा वो आपका क्या होगा? कैसा होगा भाई? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कब होगा? जब इस रूप का बनेगा तब। जब इस रूप का नहीं बनेगा, अर्थात मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है, यानी 2 की पावर n के रूप का आ गया, और 5 की पावर m के भी रूप का आ गया, इंटू में और आपका क्या आ गया? 7 की पावर मान लीजिए आपका आ गया 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 5 की पावर 2 आ गया, गुणे में किसी और संख्या का भी पावर आ गया, ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर किसी और नंबर का पावर यानी आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर और किसी नंबर आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? वो आपका क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। यानी शांत के लिए बस केवल आपको ओनली वन इसकी यानी इस रूप का केवल बनना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं पहले वाले लेक्चर को, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करिए आप लोग। तो आपका 7 से कटेगा तो कितना जाएगा बताइए? 4 में भाग जाएगी, 28 आएगा, बचेगा यहाँ पर कितना भैया? 63 बचेगा। तो आप लोग जानते हो 17 9 कितना होता है भैया? 63 होता है, ठीक है। तो फिर आपका किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 7 कितना होता है? 49। फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 1 का 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 कितने बार है? 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 की पावर 3। तो अब देखिए हम इसको बना सकते हैं, कहने के लिए तो हम बना सकते हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पर? 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। ये आपका देखिए क्या हुआ?
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं बना है। कैसे नहीं बना है सर जी? यहाँ पर तो दिख रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या इंटू में 7 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा एक और नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जब इसके अलावा कोई और नंबर आएगा तब तो भैया बात आपकी बिगड़ जाएगी। तब आपका क्या होगा भाई? शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। फिर आपका यह क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सेम वही लैंग्वेज पहले की तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 6, लिखेंगे यहाँ पर हल। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कितना है? 23 बट्टा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए इसको आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से दे चुका है। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का पहले से यहाँ पर दे चुका है। हम इसको कह सकते हैं ये आपका क्या होगा भैया? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 की, ठीक है, 23/2 की पावर 3 इंटू, या गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, ये आपका पहले से दे दिया था। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको क्या कहेंगे? ये आपका शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को यहाँ तक सोल्व करने में, क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व करने में कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं से पता, चलिए हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रब करेंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करेंगे। देखिए ये आपका पहले से देखिए ऑलरेडी दे चुका है। आपका क्या होगा भैया? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर देखिए दे दिया क्या? 2 की पावर 2 दिया है इंटू 5 की पावर 7 दिया है इंटू 7 की पावर 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्या भैया? सही है। ठीक है, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का तो है, लेकिन आपका क्या है? यहाँ पर एक और संख्या दे दिया। क्या दे दिया? 7 दे दिया है। 7 की पावर क्या है? 2 है, यानी 7 दे दिया। ठीक है, तो आपको पता है, बस केवल आपको शांत के लिए क्या चाहिए भैया? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का बस केवल आपको इतना ही चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई और नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, शांत के लिए क्या चाहिए, बस केवल इस रूप का चाहिए। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का चाहिए, और कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा भाई, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। फिर आपका क्या होगा, इसका मतलब यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो सेम वही लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका 7 भी सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 को सोल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हल 8। आपका क्या दिया, 6/15 दे दिया है। ठीक है, तो हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी हर का भी करेंगे और अंश का भी करेंगे। ठीक है, तो हर का कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। आप कर सकते हो यहाँ से ऐसे, 6 2 से कटेगा, 3 बेर आएगा, 3 से कटेगा 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, यहाँ पर कोई और नंबर या कई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। ठीक है, वो पावर जब 1 रहती है तो क्या होती है, छुपी रहती है। ठीक है, तो 2 × 3 हो जाएगा। 15 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग जानते हो, 5 से कटेगा, 5 3 या 15, 3 से कटेगा, 3 1 3। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 5 × 3। ठीक, तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 2/5 बचेगा। ठीक, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी भैया, 1 होगी। पावर 1 रहती है तो क्या होती है, छुपी रहती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर किसी भी 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n। ठीक है, आप मल्टीप्लाई में नंबर को इधर उधर कर सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या भैया, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का है। ये आपका क्या होगा भैया, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे। अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका कितना है, 35/50। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हल। ठीक है, तो देखिए 35/50 इक्वल टू आपका 50 है। ठीक है, 35/50 इक्वल टू 35 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो कीजिए आप लोग 35 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कर देते हैं यहाँ से। 35 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 से कटेगा, 7 5 35, 5 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 5 1 5। तो हम 35 के स्थान पे कितना रखेंगे, 7 × 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 7 × 5 बट्टा, तो 50 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम इधर कर देते हैं 50। देखिए
2 से कटेगा तो 25 बेर आएगा, 5 से कटेगा तो 5 आएगा, 5 से कटेगा 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए 50 का क्या, 50 का स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने, यानी यहाँ पर क्या देखिए 5 कितने बेर है भैया, 2 बेर है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 की पावर 2 गुने 2 क्या है भैया, केवल अकेला है तो 2 है, 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 की पावर 1 होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक बार लिख देते हैं 5 गुने 5, क्योंकि आपको काटने में आसानी होगी, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 5 गुने 5 2 बार दिया है यहाँ पर, तो 2 बार आया है तो 2 बार इसको लिख लेंगे। गुने में आपका कितना होगा भैया, 2 होगा, तो 5 से 5 कट गया, आपके पास कितना बचा, 7/5 गुने 2 बचा। तो आप लोग कह सकते हो इसकी पावर क्या भैया 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी। तो आप लोग कह सकते हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, बन गया है, मिल गया है। तो यह आपका क्या हो गया भैया, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे, अतः आप लोग लिख लीजिएगा इस परिमेय संख्या का हर, चलिए हम ही लिख देते हैं, ये आपका क्या होगा भैया, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक, आपका क्या हो गया भैया, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आपको क्या करना है भैया, पूरा लैंग्वेज यहाँ पर लिखना है। ठीक, अतः इस परिमेय संख्या का हर इस रूप का, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का मिल गया है, तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसमें यहाँ तक रब करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रफ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। लिखेंगे हल 77/210। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अंश का भी करेंगे और हर का भी करेंगे। तो पहले देखते हैं, ये आपका कटेगा, हाँ सर ये तो आपका कटेगा, तो काटिए आप लोग 11 से। ठीक है, आपका किससे कटेगा भैया, 30 से कटेगा। ठीक, तो आपके पास कितना आ गया, इक्वल टू 11/30 आ गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अब इसका हम क्या करेंगे, अंश का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और हर का भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब आपका भिन्न जब आपकी कटेगी तो काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद जो आएगा उसका क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यह क्या करेंगे भैया, अंश का भी कर लेंगे। ठीक है, तो हर का कीजिए और अंश का कीजिए। तो हर का करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 है, 30 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कटेगा 15 आएगा, से कटेगा 5 3 15, 3 1 3। ठीक, तो 11 का करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 11 ही मिलेगा अभाज्य गुणनखंड। 30 का करेंगे तो कितना मिला है, 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 3। ठीक है, यहाँ तक देखिए हमें क्या मिला, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई भैया, पावर n इंटू 5 की पावर m, यहाँ पर तो मिल चुका है इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक इसमें गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, एक और नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ चुका है। ठीक है, तो हमें शांत के लिए क्या चाहिए भैया, बस केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का बस केवल इतना ही चाहिए। लेकिन इसमें कोई और नंबर अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अतः इस परिमेय
संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 19 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम कल मिलते हैं अगले दिन।